अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो ये कहानी है भारत देश के प्रीतनगर नाम के एक छोटे से गांव की। प्रीतनगर गांव दुनिया से अलग था। वहाँ के सब लोग हमेशा हंसते खेलते रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर सुख दुख में एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा संकट आ गया। एक ज़ॉम्बी जिसका आतंक उस पूरे गांव में फैल गया था। प्रीतनगर गांव में उस ज़ॉम्बी ने उस गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया था और इसी की वजह से वो हंसता खेलता गांव कुछ ही पलों में उजड़ गया था। ज़ॉम्बी के आने के बाद हर दिन रात के 8 बजने के बाद उस गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि रात के 8 बजने से लेकर सुबह के 4 बजे तक वो ज़ॉम्बी उसी गांव में पागलों की तरह घूमता रहता है। और अगर उस बीच उसे कोई आदमी बाहर मिल गया तो समझो उस आदमी की मौत पक्की है। वो गांव वाले उस ज़ॉम्बी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए उन लोगों ने उस ज़ॉम्बी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। लेकिन वो पुलिस भी उस ज़ॉम्बी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की मांग की। और उस स्पेशल ऑफिसर का नाम था एसीपी कार्तिक। वो एक ऐसा जाबाज ऑफिसर था जिसके टेबल पर एक भी पेंडिंग केस नहीं थी। और आज तक एसीपी कार्तिक ने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी थी, इसलिए उस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने एसीपी कार्तिक को चुना। कार्तिक, एक डेंजरस केस जॉम्बी का। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिस गांव में वो जॉम्बी है उस गांव में तुम्हें जाना है। ऊपर से ऑर्डर है और ये केस तुम अपनी तरह से हैंडल करो। इसका मतलब मुझे उस ज़ॉम्बी से लड़ना होगा? हाँ, सही कहा तुमने। ठीक है, तो फिर मैं आज रात ही उस गांव में जाने के लिए निकलता हूँ। ज़ॉम्बी का केस पूरा सुनने के बाद एसीपी कार्तिक प्रीतनगर गांव में जाने के लिए निकल गया। और रात के 2 बजने के बाद कार्तिक उस प्रीतनगर गांव में पहुंच गया। अभी उस गांव के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए और थोड़ा सा रास्ता तय करना था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने वो ज़ॉम्बी आ गया। और उस ज़ॉम्बी को देखकर एसीपी कार्तिक ज़रा भी नहीं डरा, वो एकदम तैयार था। उसने अपने गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली और उसके बाद वो गाड़ी जैसे ही उस ज़ॉम्बी से टकराई वैसे ही वो गाड़ी दूर जाकर गिर गई। लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद कार्तिक घायल हो गया और जैसे तैसे उस गाड़ी से बाहर आ गया। उसके बाद कार्तिक अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा डर गया था और उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकता तो वो ज़ॉम्बी उसे मार देता, ये वो भली भांति जानता था। और कुछ देर बाद भागते भागते एसीपी कार्तिक एक जंगल के भीतर पहुंच गया और सुबह होने तक वो वहीं पर रुक गया। उसके बाद शाम को कार्तिक वापस अपने शहर के पुलिस स्टेशन में आ गया। उसको ऐसे देखकर उसके सीनियर ने कहा, एसीपी कार्तिक, तुम तो प्रीतनगर गांव में चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए? इस पर कार्तिक ने कहा, देखो श्रेया, मैं हार गया हूँ। मैं ये केस नहीं ले सकता क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? तुम ये केस क्विट कर रहे हो? देखो श्रेया, कल रात मैं उस गांव में गया था, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा सामना उस ज़ॉम्बी के साथ हो गया और मैंने देखा कि वो ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक था और मैं तो उससे कभी नहीं लड़ सकता। आई एम सॉरी, मेरी फैमिली है। प्लीज़ आप ये केस किसी और को दीजिए। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। रिलैक्स कार्तिक, कोई बात नहीं। तुम्हें ये केस सॉल्व नहीं करोगे तो कोई और करेगा। डोंट वरी।